हेलो गाइस। आज हम आपके पास लेके आए हैं पार्ट 4 ऑफ SCM बिट क्वेश्चंस। चलिए बेटा, हमने 75 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। H group has two divisions, division P and division Q. Division P manufactures an item that is transferred to division Q. The item has no external market and 6,000 units are transferred internally each year. The cost of each division are as follows. हर डिवीजन की कॉस्ट पता है, डिवीजन P, डिवीजन Q, फिक्स कॉस्ट. Head office management decided that transfer price should be provided to set a profit of 30,000 to division P. डिवीजन P को 30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है साहब. तो वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपए प्लस प्रॉफिट, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 6,000, तो एक यूनिट पे हो गया 20 रुपीज. फिर चाहिए प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना चाहिए? 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो ये हो गया 5. टोटल हो गया 125. तो ये प्राइस हो गया 125. 76 का आंसर हो गया बी 125. क्वेश्चन नंबर 77 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन क्या है? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस CPA, the portion of the float of an activity which cannot be consumed without affecting adversely the float of subsequent activity. तो ये कहता है कि जब तक आपने subsequent activity में कोई adverse काम नहीं किया तब तक ये फ्लोट इफेक्ट नहीं होगा. वो कौन सा फ्लोट होता है? वो फ्लोट होता है बेटा इंटरफियरिंग फ्लोट. इंटरफियरिंग फ्लोट क्या होता है? इंटरफियरिंग फ्लोट होता है LFT ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी और EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी. ठीक है बेटा. तो इनका डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जब तक इस एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा तब तक इस फ्लोट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो 77 का आंसर होगा बी, इंटरफियरिंग फ्लोट. क्वेश्चन नंबर 78. इन CPA क्रिटिकल पाथ एनालिसिस which of the following is not a correct step in a sequence? कौन सा सीक्वेंस में करेक्ट स्टेप नहीं है? अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, ठीक है. कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क, प्रोवाइड एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशन, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग नेटवर्क. नहीं बेटा, इससे पहले तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. तो आंसर इज डी. यहां तक सीक्वेंस सही था, फिर सीक्वेंस चेंज हो गया. क्वेश्चन नंबर 79. 79 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? XYZ हैज द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव प्लान्ड एक्टिविटी. इफ द फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन कांस्टेंट देन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एट लेवल E. ठीक है साहब. अब तो फिक्स ओवरहेड निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा वेरिएबल ओवरहेड. चलिए, तो हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स.
कितना हो गया, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, सॉरी इस तरह से लिखते हैं 1,50,000 माइनस 50,000 माइनस 1 लाख, तो ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 5,000, तो वैल्यू हो गई 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000। वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10 रुपीज पर यूनिट। अब हम कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट एट लेवल ई, लेवल ई पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50,000। फिक्स कॉस्ट एट लेवल ई, तो टोटल कॉस्ट थी 1 लाख माइनस 50,000, तो वैल्यू बाकी रह गई 50,000। अब टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 50,000, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो 10 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट भी कितनी है, 10 रुपए पर यूनिट, तो 79 का आंसर भी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है टी लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल ए प्रोडक्ट, द कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन 2018। रेवेन्यू 400 सेट सोल्ड एट 600, वेरिएबल कॉस्ट 160, फिक्स कॉस्ट 50,000। What amount of sales have to earn a target income of 67,000 if tax is 30%? चलिए साहब, तो हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए 63, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होना चाहिए, 63,000 डिवाइडेड बाय 70%, क्योंकि 30% टैक्स लग गया, तो ये हो गया 90,000। अब हम कहते हैं कि साहब सेल्स का अमाउंट क्या होगा, तो सेल्स का अमाउंट होगा फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलिए सर पीवी रेशियो में निकालना पड़ेगा, यस बेटा, पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन था 80,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 33.33%। चलिए तो अब हम कहते हैं कि भाई 1,40,000 कैसे आया, यहां पे रख देते हैं, फिक्स कॉस्ट थी 50,000, टारगेट प्रॉफिट था 90,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, तो वैल्यू आ जाएगी 4,20,000। तो आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन 4,20,000। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको 63,000 का नेट प्रॉफिट चाहिए तो आपकी सेल होनी चाहिए 4,20,000। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। एक्सेल प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल EFGH, EFG और H, 4 प्रोडक्ट है। फिर ये कहता है सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 100, 150, 200 और 300, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50, 70, 100 और 125, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50, 80, 100 और 175, डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल
पर केजी। तो इसमें लगता है 1, 2, 5 और 7। तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी 50, 40, 20 और 25। दैट इज रैंक 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले E, फिर F, फिर H और फिर G। E, F, H और G। आंसर हो गया बेटा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। S Limited currently sold an order of 50 units having the following cost: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद ये बोलता है वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के सामने एक पॉइंट लिखा, एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी नाउ हैज प्रिपेयर्ड ए बिड फॉर 150 यूनिट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। मतलब पहले हमने 50 यूनिट बनाई थी, अब 150 और बना ली। तो बेटा ये 150 कहां से स्टार्ट होगी? 51 से लेके 200 तक। पहला ऑर्डर बनाया था 1 से लेके 50, अब बनाएंगे 51 से लेके 200। चलिए सर, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले 50 से 100, 100 से 200, लर्निंग करो ऐसे ही चलता है। ये कहता है 50 यूनिट बनाने में 1000 घंटे लगे थे, तो 100 बनाने में 800 लगेंगे और यहां पे 640 लगेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? कुमुलेटिव आवर्स। कुमुलेटिव आवर्स कितने? कुमुलेटिव आवर्स कितने हो जाएंगे बेटा? ध्यान से देखते हैं कि साहब 50 यूनिट बनाने में 1000 टोटल लग रहे थे, यहां 2000 टोटल लग रहे थे और यहां पे 2560 टोटल लग रहे हैं। तो 51 से लेके 200 तक कितने लगे? 2560 माइनस 1000, 1560 आवर्स। 1560 आवर्स। चलिए कॉस्ट निकाल देते हैं। मटेरियल, मटेरियल का कितना पैसा लगा? मटेरियल का पैसा लगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 30, 4500। सर 30 का कैसे पता चला? तो 1500 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 30 रुपीज। मटेरियल के बाद आगे क्या आ गया? मटेरियल के बाद आ गया लेबर। लेबर में कितना टाइम? तो 1560 लेबर की रेट क्या थी? लेबर की रेट भी अपने को चेक करनी पड़ेगी। लेबर की रेट थी 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.50, वैल्यू आ गई 13,260। लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट लेबर के हिसाब से चार्ज होता था 4 रुपए पे, तो 1560 मल्टीप्लाइड बाय 4, वैल्यू हो गई 6240। फिर ये आ गई साहब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसका 10% 2400। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई 26,400। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा सी 26,400। क्वेश्चन नंबर 83। 83 का क्वेश्चन आपको क्या बोलता है बेटा?
83 का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर एंड सेल्स पैकिंग मशीन, रिसेंटली इंट्रोड्यूस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे काम करेगी अब से वो। ईच पैकिंग मशीन, एक मशीन को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? एक मशीन को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगता है? 50,000। 50 इक्विपमेंट के पार्ट लगते हैं, 12 मशीन आवर्स लगते हैं और 50 असेंबली लगती है और 4 इंस्पेक्शन लगता है। अब वो कहता है कि डिटेल्स अबाउट द कॉस्ट पूल, मटेरियल हैंडलिंग, जितने कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट 50 कंपोनेंट लगते हैं। तो साहब कॉस्ट निकाल देते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज मटेरियल हैंडलिंग 400। फिर ये बोलता है आगे चल के कि साहब मशीनिंग 68 मल्टीप्लाइड बाय, कितनी बार मशीनिंग होती है? 12 मशीन आवर्स लगते हैं। 68 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है? 816। मशीन के बाद में आगे क्या बोलता है? मशीनिंग आवर्स के बाद आगे बोलता है असेंबली। असेंबली में कितना लगता है? असेंबली में लगता है 75। और कितनी असेंबली करनी पड़ती है? 15, तो 1125। और लास्ट ये बोलता है इंस्पेक्शन 104 मल्टीप्लाइड बाय 4, 400, 2757। एक की कॉस्ट हो गई। कितने का ऑर्डर है बेटा? 40 का। तो 2757 मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज 110280। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? 84 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? एबी लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्शन एक्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट क्या है? 8 रुपीज। एक्चुअल रेट क्या है? 8.4। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 2000। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो बेटा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स थे 2000, एक्चुअल आवर्स पता नहीं है, स्टैंडर्ड रेट थी 8 रुपीज और वेरिएंस आ गया 1600 एडवर्स, मतलब माइनस का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 16,000 माइनस एक्चुअल आवर्स माइनस 8 एक्चुअल आवर्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1600। तो एक्चुअल आवर्स एक्चुअल आवर्स कितना हो गया? 16,000 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। चलिए साहब, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 16,000 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 8, 2200। 2200। तो 84 का आंसर हो जाएगा बेटा सी आंसर 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 85। एक्स लिमिटेड हैज 1000 यूनिट ऑफ एन एब्सोल्यूट आइटम which are currently in inventory at the original cost। तो इन यूनिट्स की ओरिजिनल कॉस्ट तो कितनी है? 50,000 रुपए।
अगर इनको रिवर्क कर दिया जाए, रिवर्क करने में लगेंगे 20,000, तो इन्हें सेल किया जा सकता है 36 में। मतलब कितना अर्निंग कितनी हो गई, एनआरवी कितनी हो गई 16,000। तो 16,000 कमाने के लिए 20,000 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इन्हें स्क्रैप में बेचा जा सकता है 6,000। तो ये कहता है कि इस प्रपोजल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी। अगर हम इन्हें रिवर्क करेंगे तो हम इनको स्क्रैप में सेल नहीं कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 85 का आंसर होगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट में नॉट सक्सेसफुली अप्लाइड। बेटा यूनिफॉर्म कॉस्ट कहां पे नहीं लगाई जा सकती है, यूनिफॉर्म कॉस्ट कहां पे नहीं लगाई जा सकती है। इन ए सिंगल एंटरप्राइज, सिंगल एंटरप्राइज जिसकी बहुत सारी और हर ब्रांच में सेम सेट काम में लिया जाता है, वहां तो लगाई जा सकती है सेम फैसिलिटी के साथ। सेम इंडस्ट्री बाउंड बाय ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्री डिफरेंट लोकेशन बट वन और मोर गिवन सेट ऑफ प्रोडक्ट से अलग, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम कंपनी और ईच ब्रांच मेकिंग ए डिफरेंट प्रोडक्ट यूनिक, यूनिक प्रोसेस, यहां पे नहीं लगाई जा सकती। बेटा 86 का आंसर होगा डी। 86 का आंसर सिंपली होगा डी। क्वेश्चन नंबर 87। बेटा मैं लीनियर प्रोग्रामिंग आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, इसने पूछा विच ऑफ ए वैलिड कांस्टेंट फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन। मैं आपको केवल इसका आंसर दे रहा हूं, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेंगे, 4 इक्वेशन आपके पास हैं, आप चारों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेंगे। आंसर इज बी। 87 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है छोटा सा। 88 नंबर कहता है द शैडो प्राइस ऑफ स्किल्ड लेबर फॉर एसडी लिमिटेड इज करंटली ₹10 पर आवर। शैडो प्राइस कितना है स्किल्ड लेबर का, 10 रुपए। मतलब जहां पे भी हम स्किल्ड लेबर को लगाएंगे वहां से कंट्रीब्यूशन मिलेगा 10 रुपीज का। अगर हम शेडो उस स्किल्ड लेबर को उठा के कहीं और लगाना चाहते हैं, मतलब हमें 10 रुपए के कंट्रीब्यूशन का नुकसान होने वाला है। तो आंसर देखो, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेन स्किल्ड लेबर नहीं, हिडन कॉस्ट है नहीं, ध्यान दीजिए। कंट्रीब्यूशन विल बी इंक्रीज्ड बाय 10 रुपीज पर आवर। अगर मेरे पास एक भी एक्स्ट्रा लेबर आवर स्किल्ड का अवेलेबल हुआ तो मेरा कंट्रीब्यूशन 10 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। 88 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 89। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए कंपनी इज 1,60,000। बीईपी कितना है, बीईपी है 1,60,000। फिक्स कॉस्ट कितना है 48,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपीज पर यूनिट। मुझे चाहिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 100। पीवी रेशियो इज 30%। 89 का आंसर हो गया सी 30%। क्वेश्चन नंबर 90। एक कंपनी हैज ए की रिसोर्स of a facility A which is available for 31,300 minutes per week. Time taken by per unit of X and Y are इतने मिनट्स लेते हैं। लास्ट वीक का एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है, थ्रूपुट कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे तो मैं पहले निकालता हूं मैं कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी 78,250 डिवाइडेड बाय 31,300।
तो 90 में सबसे पहले मेरे पास आ गया 2.50 पर मिनट। अब निकालनी है थ्रूपुट कॉस्ट। तो थ्रूपुट कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 4750 मल्टीप्लाइड बाय एक ही 1 यूनिट बनाने में लगता है 5 मिनट, जो आ जाए उसे मल्टीप्लाई कर दो 2.50 से। इसी तरह ये तो था ए के लिए, बी की यूनिट्स थे 650। अच्छा, प्रोडक्ट एक्स और वाई है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, ठीक है सर। 650 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, दोनों का मिला के टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 75,625। तो आंसर हो गया 90 का आंसर ए, 75,625। फिर ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 91, इन ए पार्ट नेटवर्क ऑप्टिमिस्टिक टाइम फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, optimistic time for a particular activity is 9, pessimistic is 11। तो फॉर्मूला क्या होता है, 9 + 21, 9 + 21। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, पेसिमिस्टिक सॉरी, फॉर्मूला हो जाएगा 21 - 9 that is 12। ऑप्टिमिस्टिक टाइम पेसिमिस्टिक टाइम का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर हो जाएगा 2। 6 क्यों लिया, क्योंकि T4 और T2, तो आंसर हो जाएगा 91 का आंसर डी। फॉर्मूला होता है बेटा पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जो डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 6। Question number 92, the higher of actual hours worked, actual hours worked 92 का आंसर हो जाएगा बेटा, 92 का आंसर हो जाएगा। देखो एक रेशियो होता है, रेशियो को बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब ये कह रहा है अगर एक्चुअल आवर्स ज्यादा है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो भी ज्यादा होगा, तो 92 का आंसर हो जाएगा द हायर ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 93, X is a factory making a certain product where learning curve ratio of 80% and 90% apply respectively for two equally paid worker A and B। ठीक है साहब, तो अब ये कह रहे हैं कि लर्निंग कर्व है 80% और 90%, ए पे लगता है 80% और बी पे लगता है 90। लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फोर्थ प्रोडक्ट विल बी मोर फॉर ए। अब बेटा जिसका लर्निंग रेशियो कम है, मतलब उसको टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम कम लगता है मतलब कॉस्ट कम होगी, ए की कॉस्ट कम होगी, बी के बनाए गए कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी। लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर यूनिट विल बी मोर फॉर बी, मोर फॉर ए के लिए कम होगी, बी के लिए ज्यादा होगी, तो 93 का आंसर होगा बेटा बी। क्यों, क्योंकि बी का लर्निंग 90% है, मतलब वो केवल कॉस्ट 10% से कम होती है, तो बी में कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए कंपोनेंट इन ए फैक्ट्री गिवन नो अल्टरनेटिव यूज। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज ही नहीं है, तो बेटा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 0। 93 का आंसर, 94 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कंपनी इज सोल्ड एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ 1500।
सेलिंग प्राइस है 1500। एज पर कंपनीज एस्टिमेट 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द कमिंग ईयर। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 15 लाख और उसका टारगेट आरओआई, तो बेटा 15 लाख का 15%, दैट इज 15 लाख का 15%, 2,25,000, 2,25,000 है। फिर ये कहता है कि साहब पर यूनिट कितना हो गया, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 500, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज 450। पर यूनिट रिटर्न कितना चाहिए 450। तो टारगेट कॉस्ट क्या होगा, टारगेट कॉस्ट होगा 1500 माइनस 450, 1050। तो 95 का आंसर हो जाएगा सी 1050। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि साहब ट्रांसफर प्राइस बताना है, किस तरह से बताना है, उसे रिटर्न चाहिए कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, फिक्स कॉस्ट 5 लाख, फिक्स असेट करंट असेट 3 लाख, डेटर्स 2 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट की 10 रुपए, प्लस फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट है पूरे साल में 4 लाख, तो पर यूनिट की होगी 2 रुपए, प्लस रिटर्न। अब रिटर्न कितना चाहिए, 10 लाख का 28% कितनी यूनिट से 4 लाख से, डेट इज 0.70। टोटल वैल्यू आ गई 12.70। तो ये आ गया साहब 12.70। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा एक करेक्ट मैच नहीं है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और प्रोडक्शन, बेटा जितनी बार शेड्यूल करेंगे उतनी बार प्रोडक्शन रन करेंगे, ठीक है। डिस्पैच करते वक्त डिस्पैच ऑर्डर, गुड्स रिसीव करते वक्त रिसीव ऑर्डर, इंस्पेक्शन के लिए ये नहीं होता, इसके लिए इंस्पेक्शन आवर्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 98 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि मटेरियल X 120, मटेरियल Y 80, लॉस होएगा 30 और एक्चुअल हो गया 150। चलिए इसके लिए मैं टेबल बना देता हूं आपको, SQ, SP और SC, AQ, AP और AC। क्वेश्चन कहता है एक तो है प्रोडक्ट X, एक है प्रोडक्ट Y, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए लगता है, तो हमें 200 लगाना पड़ता है 140 बनाने के लिए, तो 150 बनाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है कि भाई 200 लगाओगे तो 140 बनना चाहिए, तो 200 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये वैल्यू होगी 2142857, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 60%, क्योंकि ये 60% था, ये 60% है और ये 40% है, तो 128.57
और 214.2857 multiplied by 0.40, that is 85.71। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 5 रुपए और 10 रुपए। 128.57 multiplied by 5, 643, और ये हो गया 857, तो वैल्यू हो गई 1500। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 112 और 88, 5 रुपए 10 रुपए, 560 और 880, 1440, ये वैल्यू हो गई 150। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई? 150। RSQ कितना हो गया? 90 और 60। हमें चाहिए मिक्स वेरिएंस, मतलब 90 माइनस 112 और 60 माइनस 88, डेट इज 5 और 10। क्लियर? 5 और 10। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए बेटा। सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस था 5 और 10। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SQ, और ये वैल्यू हमने गलत लिख दी बेटा। ये यहाँ पे 200 था, ये भी 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 80। फॉर्मूला में मैं दोबारा से लिख देता हूं। RSQ का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो डेट इज 120 माइनस 112 और 80 माइनस 88। ठीक है, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हो गया बेटा 40 फेवरेबल, ये हो गया 80 एडवर्स। टोटल देखे तो 40 एडवर्स। तो आंसर इज 40 अनफेवरेबल। आंसर इज बी, 40 अनफेवरेबल। तो ये थे बेटा आपके सारे एमसीक्यूज, ऑल bit questions completed। Thank you। Please like and share the video and subscribe the channel। कृपया ये जरूर बताइएगा बेटा कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लगे। अगर आपको सारे वीडियो बढ़िया लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे VS क्लासेस CA में। थैंक यू।